हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है भूगोल। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो चलिए देखते हैं इसके टॉप एमसीक्यूज को। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान, फिर आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे आपका उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी इससे अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 8। कितने हैं? 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? जम्मू और कश्मीर, फिर दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नागर हवेली और दमन दीव, छठा आपका है लक्षद्वीप, सातवां पुदुचेरी, आठवां अंडमान निकोबार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप के समूह से संबंधित नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रटलैंड, ऑप्शन बी सेंटिनल, ऑप्शन सी कैन्नामोर द्वीप, ऑप्शन डी नानकोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैन्नामोर। जो कैन्नामोर द्वीप है ये कहाँ है? ये केरल में है। ठीक है, बाकी सब आपके अंडमान निकोबार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। और इसका कारण है, भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और कम से कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। निम्नलिखित कूट में से सही का उत्तर चुनिए। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है तथा व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो ए कौन सा सर? भारत का अक्षांशीय विस्तार तथा देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदम का पुल यानी कि एडम ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं म्यांमार, ऑप्शन सी भारत एवं बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत एवं श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत एवं श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन बी 200 समुद्री मील में, ऑप्शन सी 20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में, ऑप्शन डी 0.20 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 200 समुद्री मील में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं, एलिफेंटा, ऑप्शन बी न्यूमोरे द्वीप, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामेश्वरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। उड़ीसा से नहीं गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी यानी कि सूरत।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एर्नाकुलम। ये सैटेलाइट नगर के वर्ग में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिल्ली पांडुचेरी, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पौंडीचेरी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दिल्ली, फिर पांडिचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इलाहाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन व तिथियों का सही समूह था। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर। ऑप्शन डी झारखंड 9 नवंबर, उत्तराखंड 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 को और झारखंड 15 नवंबर को। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मरकज द्वीप यानी कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी दमन द्वीप, ऑप्शन डी न्यूमोरे द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अंडमान निकोबार को मरकज द्वीप एवं एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि त्रिपुरा। ठीक है। बाकी सारे आपके म्यांमार की सीमा पे स्थित है, जैसे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेपी, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी अलवार, ऑप्शन डी एर्नाकुलम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एर्नाकुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही यानी कि असेंडिंग क्रम है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, ऑप्शन बी गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ऑप्शन सी सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, ऑप्शन डी गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य की सीमा
बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, दमन दीव एवं चंडीगढ़, ऑप्शन बी चंडीगढ़, दमन दीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, ऑप्शन डी लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लक्षद्वीप, दमन दीव और चंडीगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी दमन दीव, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी दादर एवं नागर हवेली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा द्वीप अपतटीय द्वीप नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी हेनरी द्वीप, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी शॉर्ट द्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लक्षद्वीप। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी गांधीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भोपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा सातवां, ऑप्शन सी दूसरा सातवां, ऑप्शन डी तीसरा दूसरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दूसरा सातवां। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सिक्किम नागालैंड, ऑप्शन डी सिक्किम बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सिक्किम बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा से छूती है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को अलग करती है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भारत चीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लक्षद्वीप समूह है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अरब सागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पिग्मिलियन पॉइंट, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी ले, ऑप्शन डी दुआ नतिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 36 है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.50%, ऑप्शन बी 2.40%, ऑप्शन सी 3.50%, ऑप्शन डी 116.00%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2.40%।
कितना है 2.40%। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सिक्किम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? ऑप्शन ए 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 90 डिग्री पश्चिम देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी पश्चिमी देशांतर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 97 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत तिब्बत चीन, ऑप्शन बी भारत चीन म्यांमार, ऑप्शन सी भारत तिब्बत भूटान, ऑप्शन डी भारत चीन भूटान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि भारत चीन म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, ऑप्शन बी इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ऑप्शन सी यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ऑप्शन डी यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कच्छ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी मिनीकॉय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9500 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 7516 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान को, ऑप्शन बी कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, ऑप्शन सी लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को, ऑप्शन डी लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करती है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन डी असम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनकी सीमाएं किससे जुड़ी है? ये बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी कोलाबा पॉइंट, ऑप्शन सी पॉइंट कलिमेरे, ऑप्शन डी पॉइंट पेड्रो।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉइंट पेड्रो। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।